भारत के लोकसभा चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का पर्दाफाश। बीजेपी के खिलाफ कौन चला रहा था अपना एजेंडा और किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में बनाई जा रही थी हवा। आप सब जानते हैं एआई के जरिए कैसे चीजों को बदला जा सकता है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह से चुनावों में एआई के जरिए जनता की राय बदली जा सकती है। ये सब खेल हो गया है भारत के लोकसभा चुनाव। बीजेपी के खिलाफ कैसे और किसने पूरे खेल को अंजाम दिया, ये आगे हम आपको बता रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता ऐसे ही नहीं कह रहे कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस अकेले ही सरकार बना रही है। आखिर जिनका जनाधार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था, वो कैसे अचानक पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले ही बनाने की बात करने लगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और अब इसका खुलासा हो चुका है। कनाडा, अमेरिका के लोगों ने इजराइल की एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC, ध्यान से सुनिए, STOIC के द्वारा भारत के चुनावों को प्रभावित किया, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में जनता की राय बनाने और बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाने के काम को अंजाम दिया जा रहा था। इस बात का खुलासा ओपन एआई ने किया है। अब ये बात साबित हो रही है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लोग एआई के जरिए भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चला रहे थे। इस एजेंडे का मकसद भाजपा की आलोचना करना और विपक्षी कांग्रेस की प्रशंसा करना था, जिससे कांग्रेस के पक्ष में जनता की राय बदली जा सके। अब भारत के आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा गलत सूचनाएं संचालित करने और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भाजपा को टारगेट किया जा रहा था। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी गहन जांच और पर्दाफाश करने की सख्त जरूरत है। चलिए आपको अब विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला कैसे अंजाम दिया गया और किसने अंजाम दिया, कैसे ये पूरी कैंपेन तैयार की गई। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले ओपन एआई ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि इजराइल की फर्म ने लोकसभा चुनावों को बाधित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भाजपा विरोधी एजेंडा भी चलाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल बेस्ड कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए कई टिप्पणियां की। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी कांग्रेस की प्रशंसा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हुए लोकसभा चुनावों पर केंद्रित गतिविधियों को मई में चिन्हित किया गया। इस कंपनी को इजराइल की एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC द्वारा संचालित किया जा रहा था। ओपन एआई की रिपोर्ट में उन कैंपेन का हवाला दिया गया है जिनके जरिए एआई का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने या राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया। साथ ही कहा गया है कि हमने पाया कि इस तरह की खतरनाक एक्टिविटी के लिए हमारे मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा। ओपन एआई ने कहा कि हमने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि ऐसा करने वाले कौन थे, वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल से संचालित अकाउंट्स के एक ग्रुप का उपयोग सीक्रेट कैंपेन के लिए कंटेंट बनाने और इसे एडिट करने के लिए किया गया था। यह कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब पर शेयर किया गया था। ओपन एआई ने दावा किया है कि मई की शुरुआत में इसने अंग्रेजी के कंटेंट के साथ भारत में अपनी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। वहीं ओपन एआई की रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दलों या उनकी ओर से संचालित की जा रही गलत सूचनाओं और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भाजपा को टारगेट किया जा रहा था। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि भारत और देश के बाहर निहित स्वार्थ के लिए ऐसा एजेंडा चला रहे हैं। इसकी गहन जांच और पर्दाफाश किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये बात साबित हो गई कि किस तरह से भाजपा विरोधी जो कंटेंट क्रिएटर थे, उनके कंटेंट को किस तरह से मिलियंस में उनके बेकार से बेकार कंटेंट उनके जा रहे थे। मिलियंस में, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टा हो या फेसबुक हो, जहां भी उनके कंटेंट मिलियंस में लोगों तक पहुंच रहे थे। अब वो कैसे पहुंच रहे थे, वो किस वजह से, कौन सी एआई का उनमें प्रयोग हुआ था, ये आप सब लोग देख रहे थे। देखिए दोस्तों, ये जो तमाम कंपनियां हैं, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, चाहे दूसरी और सोशल मीडिया कंपनी हो, ज्यादातर
ये सभी विदेशी कंपनियां हैं और ये विदेशी कंपनियां अमेरिका के इशारे पर काम करने के इन पर आरोप लगते रहे हैं। कई देशों में इन पर आरोप लगे। ऐसे में भारत में ये जो कैंपेन शुरू किया गया था कांग्रेस के पक्ष में, भारत के लोगों की मनोदशा को बदलने के लिए एक झूठा कैंपेन, इसका खुलासा अब ओपन एआई ने कर दिया। ओपन एआई ने जो दावा किया है वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि भारत के लोकतंत्र को किस तरह से पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, किस तरह से अपने अनुसार चलाना चाहता है। आप सब लोगों ने देखा कि चुनाव से पहले किस तरह से अमेरिका की ओर से तरह तरह के बयान आए, कनाडा की ओर से झूठे आरोप लगाए गए तथाकथित खालिस्तानियों को मारने के लिए। अमेरिका ने भी इसी तरह से आरोप लगाए। तो ये जो तमाम आरोप लगाए गए, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना, भारत के लोगों के बीच उनकी छवि को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश थी। अमेरिका जैसे देश किस तरह से भारत के लोकतंत्र में दखल दे रहे हैं, भारत के चुनावों में दखल दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। अगर इस पर जांच होती है, आईटी मिनिस्टर ने खुद कहा है कि इसकी सघन जांच और पर्दाफाश की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, 4 तारीख को भारत में रिजल्ट आ रहा है और उसमें किसकी सरकार बनती है, ये बात साबित कर देगी कि कितना बड़ा दखल हुआ है। अगर बीजेपी की सरकार 400 पार जा रही है तो समझ जाओ कि भारत के लोकतांत्रिक चुनावों में किसी का दखल नहीं हुआ है। अगर बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच रही है या 300 से कम सीट आ रही हैं, तो समझ जाओ कि विदेशी हस्तक्षेप जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो अभी ओपन एआई ने खुलासा किया है, ये बात सच हो रही है। भारत के लोगों की राय और उनका नजरिया बदलने के लिए जिस तरह से एआई जैसी तकनीक का प्रयोग करके भारत के चुनावों में दखल दिया जा रहा है, दोस्तों ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जो भारत का लोकतंत्र खुलेआम सबको बराबर का हक देता है, अमेरिका की तरह नहीं। आज अमेरिका भारत के लोकतंत्र को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है, ये बात साबित हो गई। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।